नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखना। ये हर बिजनेसमैन के लिए है और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना इसको आगे। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई कि हम लोग यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे, उसका रीजन 4 अगस्त 2025 को हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय 3,000 रुपये का अमाउंट का यूपीआई करता है हमारे पास। अब यूपीआई जो चलता है वो मोस्टली सेविंग अकाउंट पे चलता है। बिजनेस अकाउंट के अलग होते हैं, वो तो हम पहले ही यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा पंगा रहता था पूरी अकाउंटिंग का। अब उसके अकाउंट में कहीं से पैसा आया होगा, तो पता नहीं लीगल या इलीगल, जो भी कुछ था वो उनको पता होगा। तो पीछे से कंप्लेन आती है और उनका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है। अब उस अकाउंट से कहाँ पैसा गया? उस अकाउंट से पैसा आया असलम सद्दीक राना के अकाउंट में। अब वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसका तो अकाउंट डेबिट फ्रीज करता ही है, साथ में मेरा भी कर देता है। अब उसके आगे की कहानी, अब उसी बैंक में कंपनी का करंट अकाउंट है। अब वहां का बैंक देखता है कि इसका तो सेविंग अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है, जबकि वो लेयर 2 में, लेयर 1 में नहीं है। लेयर 2 का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने कहीं से फ्रॉड का पैसा लिया और उसने आगे ट्रांसफर कर दिया। अब बैंक ने क्या किया? करंट अकाउंट भी डेबिट फ्रीज कर दिया। ये क्या लॉ बना है इस देश में, क्या कानून बनाया है? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे जब नोटबंदी हुई कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, सबको पागल बना दे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ। पेटीएम जैसी कंपनी अरबों खरबों की बन गई, फोन पे आ गया, हजारों कंपनी मार्केट में आ गई। अब उनको फिर कहा बैंक से लिंक कर दो, बैंक से लिंक करा दिया। आधार से लिंक कर दो, वहां लिंक कर दिया। पैन कार्ड से कहा, वहां लिंक कर दिया। अब ये खाते डेबिट फ्रीज है। किसी की ईएमआई जानी है, किसी का पेमेंट जाना है, किसी की सैलरी जानी है, सब रुक जाता है। टैक्स का पेमेंट तक रुक जाता है, जीएसटी तक जमा नहीं कर पाते हैं। क्या पागलपंती का कानून आया। फिर इन सज्जनों से संपर्क करो जो डेबिट फ्रीज करते हैं, फिर इनको मलाई चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आओ मिलो हमसे। मिलने का मतलब वही है, लाओ जी थोड़ी सी। अगर इस देश के बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को मारना ही है तो वैसे ही मार दो ना, क्यों तिल तिल के मार रहे हो? स्टाफ की सैलरी नहीं जाएगी, वो मुकदमा करेगा। लोगों का माल नहीं जाएगा, वो मुकदमे करेंगे। यहां तक कि गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स नहीं जाएगा, जीएसटी नहीं जमा होगी, तो ये नोटिस भेजेंगे। अरे होगा तो सारा बैंक अकाउंट से ही ना। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी, कम से कम जो पुलिस वाले ये बैंक को मेल करके ना बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज कराते हैं, अरे कम से कम एक बार वेरीफाई कर लो, या मलाई खाने के चक्कर में बस डेबिट फ्रीज कर दो। यही बैंक कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है, बस टोटल डेबिट फ्रीज। अरे फिर अकाउंट ही क्यों खोलते हो तुम अपने यहाँ पे? अगर यही दुर्दशा रही ना, वो वक्त दूर नहीं है कि लोग कैश में ही काम करेंगे फिर। और कैश में भी काम करोगे तो फिर ईडी की रेड पड़ेगी तुम लोगों के यहाँ। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। पहले वेरीफाई तो किया जाए कम से कम कि अकाउंट जेन्युइन है या फेक है। तो मैं सभी जो भी बिजनेसमैन, व्यापारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और परेशान होने से बचें। और फिर मैं अपील करूंगा, यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दो। आप यूपीआई से पेमेंट लोगे, जिंदगी भर की परेशानी झेलोगे, क्योंकि आप पहले पैसा लोगे, काम का पैसा लोगे,
फिर बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज कराओगे, फिर बैंकों के चक्कर काटोगे, फिर महासुग उनके पास जाओगे, वो बिना पैसों के काम नहीं करेंगे। ये हम सबको पता है। तो इसलिए यूपीआई बायकट कर दीजिए टोटल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।